नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सोशल पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में इस समय सोशल पॉलिटिक्स का दौर है और जितनी चर्चा ट्विटर पर होती है, जितनी चर्चा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर होती है, वो कहीं और नहीं। पर इस समय तो कांग्रेस ने ट्विटर की जंग तेज कर दी है। राहुल समेत 23 नेताओं का अकाउंट लॉक करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं में भी राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ दी और ये मुहिम दिखाई दे रही गांधीगिरी की, जिसे जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस सोशल पॉलिटिक्स के जरिए ट्विटर की जंग तेज करी है, लेकिन 23 नेताओं के अकाउंट, जैसा हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, वो अब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के साथ हैंडल भी ट्विटर से लॉक हुए हैं। कांग्रेस नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं और आज हमने देखा कि तमाम नेताओं ने प्रियंका गांधी समेत अपना प्रोफाइल बदल दिया और प्रोफाइल पर राहुल गांधी को लगा दिया। खुद का नाम हटाकर राहुल गांधी लिखा है। दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लामा ने भी प्रोफाइल बदली है। ऐसे कई लोग हैं। यूथ कांग्रेस के नेता, चाहे श्रीनिवास की बात करें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, सभी ने दरअसल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किया है और उसके बाद से लगातार ये मसला गरमाया हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस भी एक अलग राह पर चल रही है, और जो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, श्रीनिवास ने लिखा है कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे। हर कार्यकर्ता राहुल की आवाज बनती के सवाल पूछेगा। श्रीनिवास जी, आइए मिलकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, ऐसा उन्होंने अपील की है अपने युवाओं से। और 5 सीनियर लीडर्स के अकाउंट लॉक किए गए हैं, चाहे महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन की बात करें। अब सवाल यही है कि ये जंग कब तक चलती रहेगी, और इस जंग के बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा से इसकी शुरुआत हुई है। राज्यसभा में जब मसला आया और उसके बाद कई तरह के वीडियो सरकार की तरफ से भी वायरल किए गए, जो कार्रवाई है उसको दिखाया गया और ये कहा गया कि कैसे वहां पर रोका गया विपक्ष को, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से बात रखी और वो वीडियो जारी करके बताया कि गलत आरोप है। पर धीरे धीरे कर ये एक दूसरे तरह का रूप ले लिया और अब किसने रोके, क्यों रोके ट्विटर अकाउंट, ये अलग मुद्दा है। पर सवाल यही है कि अब ट्विटर की जंग बड़ी तेज हो गई है और सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रकाश मीरचंदानी मीडिया पैनलिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, आज हम देख रहे हैं कि आपके सभी नेताओं ने राहुल गांधी का नाम लिख दिया है। नहीं, देखिए मनोज जी, क्यों ना लिखा जाए, सवाल इस बात का उठता है जब सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है, तब आखिर में ये सब करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आज राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट इस बात को लिए हैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया या लॉक कर दिया गया कि उन्होंने पीड़िता के न्याय की बात की थी। इस देश में न्याय की जो बात करेगा उसका ट्विटर हो या फेसबुक हो बंद कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने उसको रिट्वीट किया है। भले ही उन्होंने कहा ये गलत है, लेकिन रिट्वीट किया। उनके अकाउंट आज बंद नहीं हुआ। हाथरस की घटना के दिनों में आपको हाथरस की घटना की पीड़िता की फोटो अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया का प्रभारी है, उसने फोटो डाला था। जब उस पर सरकार ने कोई आवेदन नहीं दिया उसके अकाउंट को बंद करने का। आज राहुल गांधी अगर किसी पीड़िता के न्याय के लिए आगे आए हैं तो सरकार इस तरह के काम करेगी। ये तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है मनोज जी, ये तानाशाही पर उतर गई सरकार। जी जी बिल्कुल। चलिए प्रकाश जी, प्रकाश मीरचंदानी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मनोज। प्रकाश जी, ये जो ट्विटर अकाउंट का खेल चल रहा है, आरोप आप पर है कि आपने सारे ब्लॉक करा दिए, सारे लॉक करा दिए राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं के, और आज हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी और सभी ने अपने साम के नाम ने विरोध जताते हुए राहुल गांधी का फोटो लगा लिया। क्या है, देखिए मनोज जी, ये तो वही कहावत होगी कि करे कोई और भरे कोई जी। अब जिन लोगों ने किया है, ट्विटर का एक अलग मैनेजमेंट है, वो अपनी स्वतंत्र संस्था है, वो अपने हिसाब से आपको सुविधाएं देती है और अपने हिसाब से आपके क्रियाकलापों पे नजर रखते हुए आपको बहुत सारी चीजों की चेतावनी भी देती है। मनोज जी, आप भी ट्विटर चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, सब चलाते हैं। हम लोग मर्यादित होकर अगर कोई ट्वीट करते हैं
तो ट्विटर उसको कोई हैक नहीं करता, कभी रोकता नहीं, और बेबाक तरीके से वो सब संदेश सब दूर जाते हैं। जिनको पढ़ना है पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन मर्यादा सबसे अत्यंत आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज दिनांक से लगातार लंबे समय से मर्यादाओं का उल्लंघन करती आई है। देश में 70 साल से जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने वोट बैंकों के खातिर, तो उन सबकी परिणति की अब वो इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, और मर्यादाओं को लांघ रहे तो एक विदेशी संस्था है ट्विटर, हिंदुस्तान की तो है नहीं, और उसका हेड ऑफिस भी हिंदुस्तान से बाहर है। और उसके बाद करे कोई भरे कोई की तर्ज पर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर ये डाल देना कि उन्होंने हैक किए हैं या उन्होंने करवाए हैं, तो चांद तारे भी लाके जमीन पर रख सकते हैं अगर इनकी भाषा में कहें तो। वो ये मानेंगे क्या? चलिए, बिल्कुल ठीक है। खैर, ये अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है। सुशील शर्मा जी, ये जो जंग दिखाई दे रही है, ये क्या ये माना जाए कि अगला चुनाव सोशल प्लेटफॉर्म पर ही होगा? क्योंकि बड़ी तेजी से ट्विटर की, हालांकि बात कांग्रेस के लिए कही जाती रही कि वो ट्विटर की राजनीति करती है। अब ट्विटर अकाउंट को किसने लॉक किया, क्या हुआ, एक वो तकनीकी कारण अलग होता है, जो संस्थान है जिसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी वो इस तरह से निर्णय लेता है, लेकिन आरोप केंद्र सरकार पर है। पहली बात तो ये कि ट्विटर ने तकनीकी कारणों से नहीं किया है, जो गलती हुई है। अगर पहली बात तो ये है कि अगर जैसे जितेंद्र जी बोल रहे हैं, वो पार्टी ने भी ट्वीट किया था हाथरस वाला, लेकिन हाथरस वाला दूसरे ने अगर गलती की है तो आपकी गलती उससे कम नहीं हो जाती, और उस पर अगर सरकार ने भी कोई वो किया है तो फिर वो ट्विटर की जो है बाध्यता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कांग्रेस जो अभियान चला रही है ट्विटर पर, मुझे लगता है कि ये भी जो है आप ट्विटर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आपको ट्विटर को महत्वहीन करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय नेता के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ट्विटर उसका अकाउंट जो है उनका अकाउंट वो किया गया है, तो आपको बेहतर था ट्विटर का बायकॉट करना चाहिए था, तो ज्यादा मुझे लगता है कि आपको सफलता भी मिलती है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि ट्विटर में भी एक बड़ा संदेश जाता है। तो वो कांग्रेस की रणनीति पता नहीं किस तरीके की है, वो ट्विटर पे ही लड़ना चाहते हैं, ट्विटर के खिलाफ ट्विटर पे लड़ना चाहते हैं। वो मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस की रणनीति, लेकिन इस बात में तो वो है कि जो राहुल गांधी ने किया है वो ठीक नहीं है। वो जो संवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। तो एक उल्लंघन चाहे मैं करूं, आप करूं, चाहे राहुल गांधी करें, चाहे नरेंद्र मोदी करें, उस पर जो है समान तरीके से जो है कानूनी जो प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। तो वो अब ठीक है, अगर गलती को स्वीकार भी करें तो बात अलग है, लेकिन गलती को स्वीकार करने के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि बाकियों अन्य लोगों ने भी गलती की है, तो वो अपनी गलती को कम करने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अपनी गलती को यदि आप इस तरह से इजहार करते हैं, और वैसे भी आरोप लगते रहे कांग्रेस पर तो कि ट्विटर की राजनीति करती है, थोड़े दिन ट्विटर से हट जाइए, विरोध जता दीजिए, दूसरे तरह का विरोध हो सकता है। खैर, जितेंद्र जी से मैं इस पर उनका पक्ष लूंगा, पर जरा सुन लेते हैं मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा। सुनिएगा विश्वास सारंग। ट्विटर ने यदि उनका अकाउंट ब्लॉक किया है तो ये निश्चित रूप से उनको विचार करने का विषय है कि इस तरह की हरकतें वो अब करना बंद करें। ट्विटर ने जो कदम उठाया है उससे हमारे राजनीतिक परिदृश्य में एक इतना नासमझ नेता है, ये भी पूरी दुनिया में उजागर होता है। ये हम सब के लिए भी शर्म की बात है। ट्विटर किसी और मुद्दे पर अकाउंट ब्लॉक कर देता तो अलग बात थी, पर ट्विटर ने महिला जाति के असम्मान करने के कारण राहुल गांधी का ट्विटर ब्लॉक किया है। यह हम सब के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकतों से संपूर्ण देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बिगड़ता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कह रहे थे विश्वास जी। जितेंद्र मिश्रा जी, जो किया क्या वो उचित था? मनोज जी, सवाल इस बात का नहीं उठता है, सवाल इस बात का उठता है कि इस देश में न्याय की लड़ाई लड़ना क्या दुर्भाग्यपूर्ण काम करना है, एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए
कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे थे कि काम उसका है, नाम किसी का हो रहा है। अरे सरकार ने शिकायत की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत की। देखिए मनोज जी, सवाल खड़ा होता है वो ये है कि उसी ट्वीट को रीट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और जो हाथरस की घटना को मैं बार बार इसलिए इंगित कर रहा हूँ कि वहां रेप पीड़िता बच्ची का फोटो डाला था जनता पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक सोशल मीडिया ने, तब क्यों नहीं शिकायत की गई और तब उसका क्यों नहीं ब्लॉक? नहीं, लेकिन सवाल यही है कि वो जो गलती करें वही गलती हम दोहराएं, ये कहाँ क्या जवाब हो गया? इसमें तो सुधारना पड़ेगा आपको। जी प्रकाश मीरचंदानी जी। मनोज जी, जैसा माननीय विश्वास जी ने भी कहा, नारी सम्मान को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में छीछा लेकर करने की कोशिश करेगा या घटिया बात करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम उस बात की उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखें। इस दृष्टिगत रखी। अब उसको अगर प्रथम दृष्टा उन्होंने सही माना ट्विटर ने और उसके बाद इनके अकाउंट ब्लॉक किए हैं तो क्या गलत? आप अपने अंदर सुधार लाइए ना। आज लोकतांत्रिक मूल्यों की जो बात कर रहे थे अभी शर्मा जी कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा करने के लिए शिकायत कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का में लोगों का सम्मान भी तो करना सीखिए। सम्मान ही नहीं करना चाहते आप किसी का, किसी नारी समाज का, नारी जाति का सम्मान ही नहीं करना चाहते आप लगातार अपनी छिछोरबंदी के चलते लगातार गलत अनर्गल ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ ये कार्रवाई कोई ट्विटर ने अगर की है तो ये राहुल गांधी जी की जो हरकतें हैं, जो उनका जो पप्पूपन है, उसके कारण से पूरे समाज की नाक नीचे होती है। समाज का अपमान है, पूरे देश के जितना भी है, हम हिंदुस्तानियों का अपमान है ये। हम तो ये ट्विटर ने जो भी किया है, प्रतिबंध लगाया, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन आप इस तरीके से कम अपने अंदर सुधार तो लाइए। जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए प्रकाश मीरचंदानी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। हिंदुस्तानी का अपमान बता रहे हैं, कभी पाकिस्तान बताएंगे। कहीं भी किसी भी विमर्श को ले जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान से जोड़ देना इनका शगल है, इनका शौक है। आप ये बताइए, मेरा सवाल बार बार मनोज जी, एक बार मेरा जवाब तो दिलवा दीजिए कि हाथरस पीड़िता का फोटो डालने पर अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता है, लेकिन अगर पीड़िता के परिवार के लोगों से मिलने चला जाए तो अकाउंट ब्लॉक करना ट्विटर ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका शिकायत की है जब जाकर के हुआ। मैं वही तो थोड़ी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये बताइए, कह रहे छिचोरी हरकत, इनको शर्म नहीं आती प्रकाश जी को? प्रकाश जी विद्वान प्रवक्ता है, इनके पास शब्दावली में ऐसे शब्दों का उपयोग करने की मैं इजाजत नहीं देता, आप इजाजत नहीं देते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का विरोध है सीधे तौर पर, उसका मजाक बनाया गया है, ये तो सीधे तौर पर कह रही है भारतीय जनता पार्टी और जो कानून के लोग हैं वो भी। जी, हाथरस पीड़िता की बात क्यों नहीं की जा रही? हाथरस पीड़िता के फोटो की बात क्यों नहीं की जा रही? तब सरकार को शिकायत करने की याद क्यों नहीं आई? मनोज जी एक चीज, दूसरी चीज आचार संहिता का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन तो इन्होंने भी किया है। चुनावों में जब प्रचार बंद हो जाता है, जब जाकर के किसी गुफा में बैठना, जाकर के किसी मंदिर में खड़े हो जाना, तो ये सब चीजें क्या है, किस तरह का आप नहीं, लेकिन जितेंद्र जो गलती उन्होंने की हाथरस का यदि आप बार बार जिक्र करते हैं तो क्या हमें भी वही गलती कर लेना चाहिए? आप नहीं समझ रहे मनोज जी, इसमें पीड़िता का फोटो नहीं डाला गया है, इसमें पीड़िता के परिवार से जो मिलने गए हैं उसका फोटो डाला गया। इसमें जुवेनाइल जस्टिस की बात कहाँ आ रही? इसमें जुवेनाइल एक्ट कहाँ आ रहा है? मुझे ये बताइए। पीड़िता का फोटो डाल दिया जाता, जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई करते, हमें मंजूर था, हमें समझ में आता था। लेकिन अगर आज न्याय दिलाने के लिए हम किसी के पीड़िता के परिवार के लिए या पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन डाल देंगे तो आप कहेंगे इसमें भी वो हो गया। तो मेरा ये कहना है इसकी जांच हो जाए, इसमें अगर कहीं जुवेनाइल एक्ट का उल्लंघन का मामला सामने आता है कार्रवाई के लिए हम तैयार है। लेकिन बात हाथरस की उठती, हाथरस में आप कार्रवाई नहीं करते, राहुल गांधी के ऊपर आप कार्रवाई करते। तो मेरा ये कहना है कि दोहरी राजनीति, बस या तो सरकार डर जाती है तभी इस तरह के काम करती। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, आप न्याय की समिति बनाई, न्याय की कमेटी बनाई, जस्टिस दिलाई, इतनी सी तो बात है, लेकिन किसी तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास। प्रकाश जी जवाब दीजिए, फिर मैं समग्र प्रतिक्रिया लेता हूं सुशील शर्मा जी से। जजमेंट है उसमें भी ये स्पष्ट भी लिखा है ना
विक्टिम्स के परिवार का फोटो लगाना है, ना विक्टिम्स के नाम उजागर करना है, ना जो पीड़िता है उसका भी ना फोटो ना उसका नाम उजागर करना है। उसके बाद ये जाते वहां मिलके अपनी वाहवाही करने के लिए उसके पूरे परिवार का फोटो लगा देते हैं। तो ये कैसे कानून का उल्लंघन नहीं है? और इस कानून के उल्लंघन के कारण से ही ये ट्विटर ने इनके ब्लॉग को बंद किया है, ट्विटर को बंद किया है। तो ये बार बार, और उसके बाद दूसरी प्ली देना, हाथरस के मामले को लेकर ये जो सफाई देने की बात कर रहे हैं, अरे भाई आप इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप किसी भी क्षेत्रीय नेता के हिसाब से आप अपने आप को आकलन करते हैं, तो फिर आप अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, या क्यों पूरा देश का नेता बनने की कोशिश करते हैं? आप रहिए ना क्षेत्रीय स्तर पर, कौन मना करता है? तो ट्विटर भी आपको उसी गंभीरता से लेगा। लेकिन आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, हम तो चाइना से भी मिलेंगे, जाके पाकिस्तान से भी मिलेंगे, हिंदुस्तान में अफरा तफरी भी मचाएंगे। ये ठीक है क्या? जी सुशील शर्मा जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, जैसा आपने भी कहा कि जंग यदि ट्विटर की ही लड़ना है, वैसे भी ट्विटर को लेकर तो हमेशा आरोप लगाता रहा है, विपक्ष कहता रहा है ट्विटर की राजनीति कांग्रेस करती है, और फिर वही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि इसको जो लोग हैं, जो एक मैसेज देना चाहती कांग्रेस, इसको जनता स्वीकार कर पाएगी? इस तरह के जो झगड़े, इस तरह के जो विवाद ट्विटर पर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, अब जनता का मामला तो इसमें इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि देखिए ये बहुत सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी की जो ट्विटर हैंडलर टीम है, क्या वो इस सामान्य गाइडलाइन से परिचित नहीं थी? आखिर उन्होंने ऐसी गलती की क्यों कि बीजेपी को मौका मिला? दूसरी बात ये कि जब बीजेपी राहुल गांधी के हर बात को अटेंशन लेती है, उनकी हर गलती पर जो है वो एक्शन लेती है, ये बात सर्वविदित है। तो राहुल गांधी की टीम को गलती नहीं करना चाहिए, और अगर गलती की है तो उस पर तुरंत पटाक्षेप होना चाहिए। आप ट्विटर से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? आप ट्विटर में लड़ाई लड़ रहे हैं, या तो ट्विटर पे आप ट्विटर का बायकॉट कर दीजिए, जैसे बीजेपी ने एक समय कोशिश की थी और कू को लेके आए थे। तो आप या तो वैसी कोई, जिससे ट्विटर पे दबाव इससे नहीं बनेगा कि आप जो है मैं भी राहुल गांधी हूँ ये कह के एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई मैसेज नहीं जाएगा। ट्विटर इस पे दबाव नहीं है क्योंकि आपने लीगली तो उल्लंघन किया है, उसको एक्सेप्ट करके अगर उसकी क्षमा याचना हो जाती तो भी एक बात बनती। आप वो ना करके आप उस गलती को दूसरी गलती से कंपेयर कर रहे हैं कि साहब उन्होंने की थी इसलिए हम करेंगे। तो ये तरीका, जहां तक जनता का मामला, देखिए जनता इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करेगी। ये तो पॉलिटिकली विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया की फाइट है, जिसमें फिलहाल राहुल गांधी की ट्विटर हैंडलर टीम से गलती हुई है, जिसको एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे लगता है कि इतना लंबा मामला नहीं खिंचता। आप देखिए, न केवल राहुल गांधी बल्कि कई कांग्रेस नेता, इवन ऑफिशियली जो कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडलर है वो तक इस वक्त जो है बैन कर दिया गया। तो आप सोचिए ना, कांग्रेस लड़ाई लड़ भी ली लेकिन हर बार उसको एक कदम और पीछे जो है ट्विटर धकेल रहा है। तो ऐसे सोशल मीडिया पे सीधे बॉयकॉट करके आपको वो अभियान चलाना चाहिए। जितेंद्र जी, ऐसा भी किया जा सकता है, रास्ते बहुत है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा एक कहावत चोरी सीना चोरी, पर आप लोग ने वैसा नहीं किया है, पर ऐसा जवाब निश्चित रूप से आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको निशाना साधी रही है और मुद्दा सही है, और मुद्दे पर चोट करना बीजेपी को आता है। क्या ये गलती कर बैठे राहुल गांधी या उनकी टीम? नहीं, देखिए मनोज जी, सुशील जी की बात सही है कि इसको अकाउंट का बाइकआउट किया जा सकता था, इसका बहिष्कार किया जा सकता था, लेकिन हम उसी प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ेंगे, ये हमने तय किया है। सुशील जी, एक चीज। दूसरी चीज, रहा सवाल बाइकआउट करने का या केस रजिस्टर करने का, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमने तो जेल जाने से नहीं डरे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने से नहीं डरे, अपनी कुर्बानी देने से नहीं डरे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिन की है आपको भी मालूम है। इनके ट्विटर से या इनकी सरकार की इस तरह की दमनकारी नीतियों से भी तो लड़ना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ट्विटर का बायकॉट करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस भागने का प्रयास कर रही है। इसीलिए उसी प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दबाव बनाया है ट्विटर पर, उसके खिलाफ लड़ाई उसी प्लेटफॉर्म पर लड़ने का प्रयास है। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस को ना इससे डर लगता है कि कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अंग्रेजों के जमाने से लड़ते आए हैं, ये कुछ दिनों की सरकार। अंग्रेजों की जमाने की लड़ाई सर अलग रहा करती, तो उसमें पूरा देश आपके साथ खड़ा था। अब ये लड़ाई अलग हो गई। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते, जैसा मैंने सुशील जी से कहा था कि जनता इसमें तो एक मैसेज देने का तो यही प्रयास है कि रोका जा रहा है हमें,
सरकार की तरफ से, एक जनता के बीच में मैसेज चला जाए कि हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि जनता के हित का मुद्दा है तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप खुद गलती कर बैठते हैं, खुद एक्ट का उल्लंघन कर देते हैं, जैसा बीजेपी कह रही है या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो फिर मुश्किल में तो आप ही लोग पड़ेंगे। नहीं मनोज जी, सवाल इस बात का नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए फिर वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सरकार में 39-40% मतों के साथ खड़ी है, 61% लोग इनके खिलाफ खड़े हैं आज भी मनोज जी। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप मेजोरिटी में बैठे तो कोई भी कार्रवाई कर देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष की आवाज को मजबूत करना आपका भी कर्तव्य, जिसको आप नहीं पालन कर रहे हैं। ये है मेरा कहना मनोज। चलिए मैं एक बार सुना देता हूं, राहुल गांधी ने कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो क्या कहे हैं सुन लीजिएगा, और फिर एक बार फिर सुनाऊंगा कि विश्वास सारंग ने इस पर क्या कहा। सुन लीजिए राहुल गांधी। Down my Twitter. They're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. ट्विटर ने यदि उनका अकाउंट ब्लॉक किया है तो ये निश्चित रूप से उनको विचार करने का विषय है कि इस तरह की हरकतें वो अब करना बंद करें। ट्विटर ने जो कदम उठाया है उससे हमारे राजनीतिक परिदृश्य में एक इतना नासमझ नेता है, ये भी पूरी दुनिया में उजागर होता है। ये हम सब के लिए भी शर्म की बात है। ट्विटर किसी और मुद्दे पर अकाउंट ब्लॉक कर देता तो अलग बात थी, पर ट्विटर ने महिला जाति के असम्मान करने के कारण राहुल गांधी का ट्विटर ब्लॉक किया है। ये हम सब के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकतों से संपूर्ण देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बिगड़ता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है। चलिए, तो वो कह रहे थे कि सीधे तौर पर ये डेमोक्रेसी पर हमला है राहुल गांधी, और ट्विटर सरकार के कहने पर काम कर रहा है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया। तो ये सीधे एक कई तरह के बड़े आरोप है और लगातार सरकार पर ये विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहा है। ट्विटर की बात करें, वो कह रहे हैं कि आवाज को दबाना चाहती है सरकार, और जहां भी जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहती। चलिए, मीर चंदानी जी मेरे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, राहुल गांधी को भी आपने सुना, आप क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, और फिर सुशील जी से एक लास्ट। ये तो अब तो देखिए मनोज जी, स्पष्ट हो गया माननीय विश्वास जी की बातों से और राहुल गांधी जी की बातों से। आप सबको पता है दुनिया में कि ट्विटर अपनी खुद की एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग संस्था है, वो सरकार के प्रभाव में क्यों काम करेगी? और इतना ऐसा होता रहता तो क्या ये लोग हमेशा, ये भी जहाँ जहाँ पे सत्ता में रहे हैं तो वहाँ इनके प्रभाव में काम करती रही है क्या ट्विटर? तो ये बातें कहना गलत है और इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार थी तो क्या ट्विटर इनके हिसाब से काम करता था क्या? नहीं करता था। तो अभी ये आरोप लगाना, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करना चाहते ये, और ऐसे लोगों को छोड़ देना। हम तो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी की तरीके की जो है विषयों को रखते रहेंगे, इस तरीके से गलतियां करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने तो इनको अभी छोड़ ही रखा है, आगे और छोड़ देगी। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया सुशील जी, आपने सुना राहुल गांधी को भी वही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर हमला है, और वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए। सुशील शर्मा जी, जितेंद्र मिश्रा जी को जवाब देना चाहेंगे? जितेंद्र जी,
चलिए आप सभी हमारा जी जी जितेंद्र जी। मेरा ये कहना है कि आपने राहुल गांधी जी सुना, ट्विटर एक ने जो ब्लॉक किया है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सरकार कर रही है। सरकार सामने आए कोई करे, हम उसको लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से अंदर से प्रयास किया जा रहा है ये डेमोक्रेसी पे हम मैंने क्या सरकार में बैठे हैं तो 39-40% के साथ बैठे, 60% लोग आपके साथ नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि आप सरकार में है, विपक्ष की आवाज को इस तरीके से न दबाया जाए। आप हमारे ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड कर देते, हम उसकी लड़ाई लड़ते, अदालत में प्रयास करते जाने के, सारी चीजें स्पष्ट करते, लेकिन आपने घात किया है पीछे, पर्दे के पीछे से ट्विटर के माध्यम से इस चीज की बात करी जा रही है। आपको लगता था कि राहुल गांधी ने किसी महिला की पीड़िता की परिचय को उजागर किया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका भी और प्रकाश जी साथ ही सुशील जी। लेकिन देश के अंदर एक अलग तरह की जंग दिखाई दे रही है और जंग है सोशल मीडिया की, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर को ब्लॉक किया गया है। अब ये ट्विटर का काम है, लेकिन आरोप यह है कि सरकार डेमोक्रेसी पर हमला कर रही है, मजाक बना रही है और तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ट्विटर भी सरकार के कहने पर चल रहा है जैसा राहुल गांधी ने कहा। लेकिन क्या ये लड़ाई लंबी दिखाई देगी और आने वाले जो चुनाव होंगे वो सब ट्विटर, इंस्टाग्राम या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जाएंगे? जनता सब समझती है। जनता को तो मुद्दों की बात करिए, महंगाई की बात करिए कि आखिर जनता के साथ जो हुआ, बेरोजगारी की बात कीजिए, सड़क पर उतरिए। पर यदि ट्विटर से राजनीति चलती रहेगी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हिंदुस्तान है, धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं। पर यह जंग एक अलग तरह की है और हमें लगता बढ़ेगी भी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होंगे, चाहे 23 की बात करें या 24 की, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।